नमस्कार। दिन भर की खबरों के साथ प्रतिदिन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुष्मिता चौधरी। बढ़ेंगे खबरों की ओर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 84 सेकंड के सूक्ष्म मुहूर्त में होगी। पंचबाण से मुक्त ये मुहूर्त भारत के लिए संजीवनी का काम करेगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भारत के विश्व गुरु बनने की राह को प्रशस्त करेगी। ग्रहों की अनुकूलता प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त को संपूर्ण भारत के लिए कल्याणकारी बना रहा है। यह मुहूर्त देश के साथ ही इस प्राण प्रतिष्ठा के यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी लाभकारी है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश भर से 5 मुहूर्त प्रस्तावित किए गए थे। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अंत में गिरवान वाग्व धीरदिनी सभा और काशी के विद्वानों पर अंतिम निर्णय छोड़ दिया। इसमें सबसे अधिक शुभ मुहूर्त 22 जनवरी का ही निर्धारित किया गया था। 22 जनवरी की यह तिथि 5 बाण यानी अग्निबाण, मृत्युबाण, चोरबाण, नृपबाण और रोगबाण से पूरी तरह से मुक्त है। इसके कारण यह देश के लिए संजीवनी योग का निर्माण कर रही है। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण और राम मंदिर के शिलान्यास का मुहूर्त निकालने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ ने बताया कि मेष लग्न में वृश्चिक नवांश में अभिजीत मुहूर्त में श्री राम जन्मभूमि में रामलला की मूर्ति स्थापना के लिए अति सूक्ष्म मुहूर्त है। ये दोपहर में 12:29:08 से 12:30:32 तक 84 सेकंड का है। सेंगोल के बारे में आज की जो जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, उसको पहली बार पता चला जब हमारे नए संसद के भवन का उद्घाटन हुआ और उस दौरान हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसकी स्थापना की वहाँ पे। तब आज की युवा पीढ़ी को सेंगोल के बारे में पता चला। इससे पहले आज की जो जनरेशन है उसको सेंगोल का शायद नाम भी उसको पता नहीं था। जब नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर उस सेंगोल की पूजा हुई और सबके सामने वह सेंगोल आया तो एक चर्चा छिड़ी कि आखिर यह सेंगोल है क्या, कहाँ से आया है, इसकी परंपरा क्या है। तब बहुत सारी चीज़ें खंगालनी शुरू हुई। इतिहास के पन्नों को हम लोगों ने पलटना शुरू किया और जब आप इतिहास में जाते हैं तो जो लेटेस्ट हमको मिलता है वो चोल डायनेस्टी के समय से इसका उल्लेख हमको मिलता है। लगभग 11वीं सेंचुरी एडी की शुरुआत से जब चोल साम्राज्य की स्थापना होती है। लेकिन चोल साम्राज्य के समय से ही यह सेंगोल हमारे सामने नहीं है। उससे पहले भी राजदंड और धर्मदंड के स्वरूप में यह महाभारत और रामायण काल में भी इसकी चर्चा हमको विभिन्न प्रसंगों में मिलती है। इवन महाभारत के शांति पर्व में भी जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होता है तो वहाँ भी हमें राजदंड का उल्लेख मिलता है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को शनिवार को एक नया समन भेजा है। उन्हें रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तेजस्वी यादव को 5 जनवरी को एजेंसी के सामने पेश होने को कहा गया है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी विदेश यात्रा करने की मांग वाली याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। तेजस्वी यादव ने अदालत से अगले साल 6 से 18 जनवरी तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा करने की अनुमति मांगी है। आपको बता दें कि इससे पहले ईडी ने तेजस्वी यादव को 22 दिसंबर और उनके पिता आरजेडी प्रमुख लालू यादव को 27 दिसंबर को एजेंसी के सामने पेश होने का आदेश दिया था। हालांकि 22 दिसंबर के समन को तेजस्वी ने नजरअंदाज कर दिया और एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। गौरतलब है कि अक्टूबर में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू यादव, बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और राजद सांसद मीसा भारती को राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में चारों को जमानत दे दी थी। एयर इंडिया ने आधिकारिक तौर पर शनिवार को अपने पहले एयरबस A350-900 की डिलीवरी ले ली है। इसके साथ ही टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने इस तरह के विमान का संचालन करने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी बनकर इतिहास रचा है। एयरलाइन की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि भारत की अग्रणी वैश्विक एयरलाइन एयर इंडिया ने आज VTJRA पंजीकृत 20 एयरबस A350-900 विमानों में से पहले विमान का स्वागत किया। विमान फ्रांस के टुलूज स्थित एयरबस केंद्र से शनिवार को स्थानीय समय अनुसार दोपहर 1:46 पर नई दिल्ली पहुंचा।
एयर इंडिया के प्रतिनिधियों ने विशेष कॉल साइन AI 350 का उपयोग करके संचालित इस डिलीवरी उड़ान का स्वागत किया। एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक कैंपवेल विल्सन ने कहा कि यह पल एयर इंडिया में सभी के लिए एक यादगार दिन है। एयर इंडिया के CEO ने कहा कि A350 सिर्फ धातु और इंजन नहीं है, यह हमारी एयरलाइन की निरंतर परिवर्तन और नए बेंचमार्क स्थापित करने की हमारी प्रतिबद्धता की दिशा में सभी एयर इंडिया कर्मचारियों के अथक प्रयासों का नतीजा है। ये कई मायनों में विश्व मंच पर भारतीय विमानन उद्योग के बदलाव का आगाज है। एक बार फिर से कोरोना का खतरा वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट JN.1 वेरिएंट के कारण चीन, सिंगापुर, भारत सहित कई देशों में संक्रमण के मामले बढ़े हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना कई प्रकार से शारीरिक समस्याओं को बढ़ाने वाला हो सकता है, जिसको लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इस बीच एक हालिया अध्ययन में वैज्ञानिकों ने बताया है कि कोरोना का संक्रमण स्वाद और गंध के बाद अब गले की आवाज भी छीनता दिख रहा है। अपने तरह के पहले मामले में कोविड-19 के कारण वोकल कॉर्ड पैरालिसिस का मामला सामने आया है। अमेरिका में मैसाचुसेट्स आई और ईयर हॉस्पिटल के शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला है कि कोरोना संक्रमण के कारण तंत्रिका तंत्र से संबंधित या न्यूरोपैथिक जटिलताएं भी हो सकती है। इसी के परिणाम स्वरूप वोकल कॉर्ड यानी आवाज की नली में लकवा होने का मामला सामने आया है। जर्नल पीडियाट्रिक्स में प्रकाशित अध्ययन की रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने कोरोना के कारण होने वाली इस गंभीर समस्या को लेकर सावधान रहने की बात कही है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में IB सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई है। 22 और 23 दिसंबर की रात को 4 आतंकवादियों की संदिग्ध गतिविधि देखी गई। अलर्ट सुरक्षा बलों ने संदिग्ध गतिविधि देख फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक आतंकवादी मारा गया है, जबकि 3 वापस भाग गए। तीनों आतंकी एक शव को घसीट कर ले गए। आतंकवादियों को एक शव को IB के पार घसीटते हुए देखा गया है। आपको बता दें कि पूंछ राजौरी सेक्टर में 25 से 30 पाकिस्तानी आतंकवादी के सक्रिय होने का संदेह है। माना जा रहा है कि सेक्टर में फैले घने जंगल और प्राकृतिक गुफाओं को आतंकी अपना ठिकाना बना रहे हैं। भारत ने 2020 में चीन के साथ बिगड़े हालातों के बीच राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिटों को पूंछ सेक्टर से हटाकर लद्दाख में स्थानांतरित कर दिया था। सूत्रों ने कहा कि पूंछ और राजौरी क्षेत्र में पाकिस्तान और चीन द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को पुनर्जीवित करने की साजिश रची गई है, ताकि भारतीय सेना पर लद्दाख सेक्टर से सैनिकों को हटाने और इस क्षेत्र में बलों को फिर से तैनात करने के लिए दबाव बनाया जा सके। अरब महासागर में एक व्यापारिक जहाज पर ड्रोन हमले के बाद आग लगने की खबर सामने आई है। इसे लेकर भारतीय नौसेना भी अलर्ट हो गई है। भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने बताया कि पोरबंदर तट से 217 समुद्री मील दूर अरब सागर में एक व्यापारिक जहाज MV केम प्लूटो में ड्रोन हमले के कारण आग लगने की आशंका है। ये जहाज इजराइल का बताया जा रहा है। समाचार एजेंसियों के अनुसार एक व्यापारिक जहाज पर भारत के वेरबेल के पास ड्रोन द्वारा हमला किया गया। भारतीय रक्षा अधिकारियों के मुताबिक जहाज में कच्चा तेल है और यह सऊदी अरब के एक बंदरगाह से मंगलुरु की ओर आ रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार आग तो बुझ गई है, लेकिन इसका असर कामकाज पर पड़ा है। नौसेना के अधिकारियों ने यह भी बताया कि भारतीय नौसेना का व्यापारिक जहाज के साथ संपर्क हो गया है। उन्होंने बताया कि नौसेना की P-8I समुद्री निगरानी विमान ने गोवा में INS हंसा नौसैनिक हवाई अड्डे से उड़ान भरी और संकटग्रस्त जहाज MV केम प्लूटो के साथ संचार स्थापित किया। उन्होंने यह भी कहा कि नौसेना का युद्धपोत जहाज की ओर बढ़ रहा है और अगले कुछ घंटों में व्यापारी जहाज तक पहुंचने की उम्मीद है। संसद के सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक पर सवाल पूछने पर मोदी सरकार के द्वारा 147 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है।
इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने आज मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी ने बताया कि भाजपा सरकार ने लोकतंत्र पे अप्रत्याशित हमले करते हुए दोनों सदनों से लगभग 147 सांसदों को निलंबित कर दिया है। सरकार का ये काम हमारे लोकतांत्रिक सिद्धांतों की हत्या है। जिला अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पे आरोप लगाते हुए कहा कि सदन की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को जिस भाजपा सांसद के ने पास दिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, परंतु जो संसद सदस्य सदन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल पूछ लेते हैं उनको निलंबित कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस जनों की लोकतांत्रिक मूल्यों और देश के संविधान के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता सर्वोपरि है। हम केंद्र सरकार के इस तानाशाही रवैये का पुरजोर विरोध करते हैं। देश में कोरोना संक्रमण लगातार रफ्तार पकड़ते दिख रहा है। शुक्रवार को देश में कोरोना के 640 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना के कुल सक्रिय मरीज बढ़कर 2,997 हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये आंकड़े जारी किए हैं। वहीं केरल में कोरोना से एक और मरीज की मौत भी होने की खबर सामने आई है। संक्रमण दर अभी 1.19% है। I remember that the first wave of COVID started from Kerala. So I'm really worried that it should not repeat. Therefore, enough precaution has to be taken by the Kerala state, and the borders has to be checked properly, and everybody should start wearing the masks. And Karnataka state, in our state, has to take a stringent action, precautionaries and preventions, and the health department should be geared up for that. Already, taking precautionary measures. We have told to increase testing in all the hospitals and health centers. Who is coming with the symptoms of cough and flu and other COVID-like symptoms, respiratory infections, whatever that is there. For all of them to start testing for COVID, so RT-PCR kits, we need to get more. So we have already started the purchase for getting more RT-PCR kits and rapid antigen tests, all those kits that are necessary. We have some in stock, but we'll be requiring more. So we'll amp up testing. Then through that we will come to know whether the infections are there. आज थाना साहिबाबाद पुलिस आपराधिक घटनाओं के सिलसिले में चौकी क्षेत्र हिंडन एयरफोर्स क्षेत्र बिजली घर के पास नूर नगर चौराहे पर चेकिंग कर रही थी। तभी एक बाइक सवार व्यक्ति नूर नगर की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया, जिसे रुकने का इशारा पुलिस ने किया, लेकिन वो रुका नहीं। पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करके वो भागने लगा। पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षा में और जवाबी कार्रवाई में बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी है, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए बदमाश ने अपना नाम ताराचंद उर्फ राहुल बताया है। आपको बता दें कि ये सीमापुरी थाना का रहने वाला है और सीमापुरी थाना दिल्ली के मूल निवासी ग्राम सैदरपुर थाना बीबी नगर जनपद बुलंदशहर इसने अपना एड्रेस बताया है, जिसके विरुद्ध गाजियाबाद व एनसीआर क्षेत्र में करीब 2 दर्जन मुकदमे लूट और चोरी के पंजीकृत हैं इसके नाम पे। ताराचंद उपरोक्त थाना सीमापुरी दिल्ली का हिस्ट्री शीटर बदमाश है और इसे तड़ी पार कर रहा था। ये साहिबाबाद की पुलिस टीम के द्वारा ग्राम करेड़ा के नूर नगर शमशान घाट चौराहे पर आज आपराधिक घटनाओं के रोकथाम हेतु सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। उसी दौरान नूर नगर की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर एक संदिग्ध सवार व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम ने जब उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस टीम को लक्ष्य करके जानलेवा फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए उसे ललकारा। वो बाइक मोड़ करके भागने लगा। पुलिस टीम ने चारों तरफ से घेराबंदी की, आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश बाएं पैर में गोली लगने से घायल हुआ। पूछताछ में उसने अपना नाम राहुल उर्फ ताराचंद सीमापुरी दिल्ली का रहने वाला बताया। जालौन में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। मामला उरई नगर के मोहल्ला
तफैयलपुरवा का है, जहां 2 दिन की नवजात बच्ची लावारिस हालत में मिली है। इस नवजात बच्ची को कुत्ते नोच रहे थे। एक महिला ने नवजात बच्ची को देखा, कुत्तों से छुड़ा कर लेकर उसे अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। घटना से इलाके में कोहराम मचा हुआ है। ये बच्चा मिला है, कहाँ मिला है? पूरी ये कुत्ते लेके जा रहे थे ये। अच्छा, किस जगह? यही तो फिलपुरवा में। तो हम लोगों ने जैसे देखा तो पीछे दौड़ते हुए गए तो उसे पत्थर मारा, तो उसने छोड़ने के बाद फिर इस बच्चे को उठा के देखा तो तुरंत अस्पताल की तरफ आए। अस्पताल में आया, सर को दिखाया तो उन्होंने चेकअप वेकअप वगैरह किया। इसके बाद देखा तो वो बच्चा खत्म हो गया। अच्छा, इसकी जानकारी आपने पुलिस को दी? हाँ सर। पुलिस मौके पर आई, यहाँ आई है साथ में? यहीं जिला अस्पताल गेट पर आए हुए हैं सर, और सभी लोगों से मुलाकात हुई है और सब सारे लोग मिले हैं सब। अच्छा, ये कोई पता नहीं चल पा रहा कहाँ का बच्चा है, कैसा नहीं, बच्चा ये है? कुछ भी पता नहीं चला। अच्छा, बेटा है कि बेटी है? बेटी है।